क्लास 11th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो जो भी बच्चे क्लास 11th में हैं और उनका एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, क्वार्टरली एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2025 ईस्वी को क्लास 11th का, तो वे सभी बच्चे तैयार हो जाइए, क्योंकि कल के एग्ज़ाम में एकदम आज का हम वही कल वाला पेपर लेके आ चुके हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए। आपको अंत तक एकदम पूरा वीडियो को देखना है, क्योंकि आज वे सभी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि कल के एग्ज़ाम में एकदम 100% छपेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि यह एग्ज़ाम टोटल 80 नंबर का होने वाला है। इसमें बच्चों आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से मात्र 35 ऑब्जेक्टिव ही लगाने वाले हैं हम लोग, और आपको 35 ऑब्जेक्टिव वहाँ पर भी एग्ज़ाम में भी लगा के आना है। अगर आप 40 मार के आइएगा तब भी आपको केवल 35 मार्क्स ही दिया जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं मारने का सोचिएगा। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा बच्चों, याद रख लीजिएगा। और बात करें विषय कोड का, तो विषय कोड एकदम 118 रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए सीधे अपने ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कल के एग्ज़ाम में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव एकदम आने वाला है। तो देखिए, पहला नंबर सवाल एकदम यही रहेगा कि अगर किसी अभिक्रिया के लिए ये बच्चों को सूत्र दिया है, ठीक ना, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो हम केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर बता देंगे। तो देखिए, पहला का आपको बिल्कुल बी नंबर लगा के आना है, एकदम करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा कि एक ऊष्माशोषीय अभिक्रिया के स्वतः परिवर्तित होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, तो याद रखिएगा दूसरा का भी बी नंबर एकदम सही आंसर लगा के आ जाना है। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल कि अगर अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो तो बच्चों क्या होगा, तो जी बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा का ए करेक्ट आंसर लगा के आ जाना है एकदम। पांचवा नंबर सवाल देखिएगा, सॉरी बच्चे, यहाँ पर पांचवा नंबर सवाल कहाँ गया, पहले चौथा नंबर देख लीजिए कि निम्न में कौन सही है। तो याद रखिएगा चौथा का क्या लगा देना है, एकदम बी नंबर करेक्ट आंसर लगा के आ जाना है। पांचवा नंबर सवाल कि उष्मा गतिकी का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा बच्चों पांचवा का क्या लगाना है हम सभी को, एकदम आपको लगा देना है सी नंबर पांचवा का सी नंबर करेक्ट आंसर लगाना है, एनर्जी चेंज इन द सिस्टम्स। अगला सवाल देखिएगा, छठा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही है, बताना है आपको कि कौन सा चारों में सही है बच्चों। तो याद रखिएगा पहला नंबर वाला एकदम सही आंसर लगा के आना है, यही बच्चों क्या है वो सही विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर छठा का बिल्कुल ए नंबर सभी बच्चे लगा के आएंगे कल के एग्जाम में, एकदम सेम टू सेम यही सब सवाल रहेगा बच्चों 11th क्लास का। 7वां नंबर सवाल कि अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान क्या होगा, तो याद रखिएगा अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान क्या होगा बच्चों, तो 7 से छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा देना है। 8वां नंबर सवाल निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है, तो बिल्कुल ए नंबर करेक्ट आंसर लगा के आना है बच्चों, ये क्या है हमारा सही समीकरण है, बिल्कुल ए नंबर सही आंसर होगा। अब अगला देखिएगा यहाँ पर 9वां नंबर सवाल बोल रहा है एक विस्तीर्ण गुण क्या है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है इसका भी एक विस्तीर्ण गुण है, ये भी है ये भी है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर लगा देना है। याद रखिएगा 9वां का इनमें सभी डी नंबर सही आंसर लगाना है। देखिएगा 10वां नंबर सवाल कि एक आदर्श गैस का तापमान बढ़ जाता है, कब बढ़ेगा बच्चों, जब एडियाबेटिक का संपीड़न होगा तब, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट आंसर लगा देना है, याद रखिएगा। अगला 11 नंबर सवाल कि अवस्था फलन का एक उदाहरण है, बताइएगा एंथैल्पी, याद रखिएगा अवस्था फलन का उदाहरण कौन है हमारा, एंथैल्पी है, तो बिल्कुल 11 का भी ए नंबर सही आंसर लगाना है बच्चों। अगला सवाल देखिएगा 12 नंबर कि एंट्रोपी का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है अवस्था, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर 12 का लगा के आना है सभी को। 13 नंबर सवाल देखिएगा कि सबसे कम एंट्रोपी किस में होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा क्या बच्चों हमारा हीरा में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर लगा देना है। अगला देखिए 14 नंबर सवाल कि जब दो गैसों का मिलाया जाता है तो एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर लगा देना है। 15 नंबर सवाल यही रहेगा कि अवस्था फलन जो मानक अवस्था का शून्य नहीं होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं इनमें से कोई नहीं, एंथैल्पी भी नहीं कहते, ना ही एंट्रोपी और ना ही मुक्त ऊर्जा, तो क्या है इनमें कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाता है। देखें ना कैसा सवाल आया, इस बार फंस जाते हैं सभी बच्चे, गलती कर देता है आंसर। तो आपको पूरा देख के अंत तक देख के जाना है और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना है जो भी केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं कल एग्जाम में। तो 16 नंबर सवाल कि रुद्धोम उत्क्रमणीय प्रक्रिया की एंट्रोपी है क्या है बच्चों, तो याद रख लीजिएगा बिल्कुल शून्य होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी लगा देना है 16 नंबर का। अगला 17 नंबर सवाल कि एक गैस को प्रतिवर्ती रुद्धोम परिस्थिति में फैलने की अनुमति दी जाती है, तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया के लिए शून्य होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर 17 का लगा देना है।
18 नंबर सवाल, 283 केल्विन पर बर्फ पिघलने की प्रक्रिया को के लिए कौन सा चिन्ह लगता है बच्चों? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर लगाना है 18 नंबर का भी। 19 नंबर सवाल, बात करें 19 नंबर का तो देखिएगा, किसी द्रव के वाष्पीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ होती है इनमें से सभी प्रक्रिया होती है बच्चों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सभी का लगा के आना है एकदम कल के एग्जाम में। आपको एक भी एग्जाम में बच्चों सवाल नहीं छूटने देंगे एकदम। देखिएगा 20 नंबर सवाल, कि किरचॉफ के समीकरण में कौन सा कारक अभिक्रिया की ऊष्मा को प्रभावित करता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर टेम्परेचर क्या है उसको प्रभावित करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 20 के हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, किसी यौगिक की इंथैल्पी किसके बराबर होती है? तो याद रख लीजिएगा और निर्माण की ऊष्मा के बराबर होती है। बिल्कुल 21 का बी नंबर करेक्ट होगा। अगला देखिए 23 नंबर नहीं बच्चों, 22 नंबर पहले, कि गठन की मानक एंथैल्पी शून्य होती है किसके बराबर? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट के लिए होती है गठन की मानक एंथैल्पी शून्य। अगला देखिए 23 नंबर, 23 नंबर सवाल कर रहा है, एक अणु की आबंध ऊर्जा क्या होती है? तो या तो धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। बिल्कुल 23 का सी नंबर सभी को लगाना है बच्चों। कल के एग्जाम में एकदम यही सब सवाल रहने वाला है, इसलिए बिना सोचे समझे जल्दी से अंत तक आपको वीडियो को एकदम देखना है। किसी अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन किस पर निर्भर नहीं करता है पूछा है? तो याद रखिएगा विभिन्न मध्यवर्ती अभिक्रियाओं पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल 24 का सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल देखिए, एक आदर्श गैस के 3 मोल स्वतः निर्वात में विस्तारित हो गए, किया गया है कार्य क्या होगा बच्चों? तो याद रखिए किया गया कार्य उसमें शून्य होता है। तो बिल्कुल सी नंबर 25 के लगा के आना है बच्चों। 26 नंबर सवाल देखिएगा, कि रुद्धोम प्रक्रिया के लिए कौन सही है? तो बच्चों याद रखिएगा बिल्कुल 26 का सी नंबर लगा के आना है सभी को। 27 नंबर सवाल, कि ये एगो समीकरण दिया है, ठीक है बच्चों, इसमें पूछा है कि H के मान क्या होगा? तो याद रखिएगा ये H है ना धनात्मक होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर एक बिल्कुल 27 का लगाना है करेक्ट आंसर। 28 नंबर सवाल, निम्न में कौन अष्टक नियम का पालन करता है? तो याद रखिएगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर 28 का लगा के आना है बच्चों। अगर आपको इसका पूरा एकदम 70 ऑब्जेक्टिव चाहिए बच्चों, तो इसके लिए हम इसका पीडीएफ आंसर के साथ में एकदम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। इसका पूरा पीडीएफ एकदम आपको वहां पर मिल जाने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। 30 ऑब्जेक्टिव हम कर दिए हैं, आपको 35 लगा के आना है बच्चों, याद रखिएगा। अगर 70 में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चाहते हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे, ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर इसका पीडीएफ डाला है। हमारे चैनल पर फिजिक्स का भी डाल दिए हैं, जाकर वहाँ से फिजिक्स का भी देख लीजिएगा। जो आर्ट्स वाले हैं वे सब जाकर अपने पॉलिटिकल साइंस का भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के सीधे एग्जाम में। धन्यवाद। जय